नहीं नहीं सर, मैंने प्रिपरेशन तो मतलब थर्ड ईयर में मैंने पता चला मुझे कि जीपेट ऐसा कुछ एग्जाम होता है। तो फिर मैंने और मेरी रूममेट ने प्राइम का बैच ले रखा था साथ में। पर मैं कुछ भी नहीं पढ़ी थी लिटरली। मतलब हमारे यहाँ थर्ड ईयर में मैनेजमेंट ईयर होता है, तो उसमें डांस कंपटीशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसमें सारे में मतलब पार्टिसिपेट किया। तो कुछ इतने अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ था। तो मैंने थर्ड ईयर में दी ही नहीं थी एग्जाम। तो बाद में मैं जब रिजल्ट आया थर्ड ईयर का, तो मेरे क्लासमेट का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो फिर बहुत ज्यादा मतलब दुख हुआ कि यार मुझे मतलब दे देना चाहिए था, एक चांस अपने आप को देना चाहिए था। तो फिर उसके बाद से ही मैंने जून में से प्रिपरेशन चालू कर दी फोर्थ ईयर में ही, कि नहीं हम्म। अब इस साल तो करना ही है अच्छे से। तो मैंने जून से चालू किया प्रिपरेशन, मॉड्यूल में से ही पढ़ पढ़ के। हाँ और हाँ। बाद में लास्ट में क्रैश कोर्स में से पूरा रिवीजन लेक्चर, और पहले से यूट्यूब में मैं जीडीसी के सारे लेक्चर देखती थी, जो श्रीकांत सर का हो गया, आपका हो गया, अखिलेश सर का हो गया, कोकनो सिंह में सारे, मतलब पहले से जीडीसी का लेक्चर्स में देखती थी। तो जूनियर्स को मतलब मैं वही कहना चाहूंगी कि आप अगर थर्ड ईयर से हो सके जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। और जीडीसी के क्लासेस जरूर से ले, 2 साल का जो प्राइम का आता है वो। तो अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखेंगे, मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ऐसा। Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, GDCians are unstoppable. और रिजल्ट की सुनामी जीडीसी का भौकाल कायम था, कायम है, कायम रहेगा हर साल। हर साल की तरह इस साल भी जीडीशियंस ने अपनी जीत का परचम लहराया है और एक बार फिर से जीपैट एग्जामिनेशन में अपना एक ताबड़तोड़ रिजल्ट लेके आए हैं। तो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस्टर हिमांगी जोशी, who have secured the all over India 47th rank in the JPAT 2026 examination. So सबसे पहले हिमांगी, आपको और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को इस रिजल्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो हिमांगी, पढ़ाकू या नटखट? सर मतलब दोनों कह सकते हैं कि पढ़ने के टाइम पे पढ़ लेती हूँ, वरना मजाक मस्ती बातें चलती रहती है। तो अगर मजाक मस्ती बातें हैं, मतलब हिमांगी के अंदर गॉसिप क्वीन वाली आदत है, तो पढ़ाई के पूरा टाइम पे कंट्रोल कैसे करती है? मतलब पढ़ने के टाइम पे पढ़ लेती हूँ पूरा, कि सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना है, वो सब छोड़ देना है। वरना अब अगर ब्रेक लेना है, बातें करनी है, तो फिर फ्रेंड से जाके बात कर लेती हूँ। तब थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है अच्छे से। ओके, मतलब हमें बैलेंस करना जरूरी है। पढ़ाई के टाइम पे हमने सिर्फ हाँ पढ़ाई किया और बाकी टाइम पे मौज मस्ती को भी हमने रुकने नहीं दिया, है ना? हाँ। वो भी सारी चलती रही। अच्छा, तो अब जब कब से, क्या शुरुआत से फर्स्ट सेमेस्टर से हिमांगी बहुत अच्छा पढ़ने में पढ़ाकू थी, या समय के साथ कैसे चेंज आया? नहीं नहीं सर, मैंने प्रिपरेशन तो मतलब थर्ड ईयर में मैंने पता चला मुझे कि जीपेट ऐसा कुछ एग्जाम होता है। तो फिर मैंने और मेरी रूममेट ने प्राइम का बैच ले रखा था साथ में। पर मैं कुछ भी नहीं पढ़ी थी लिटरली। मतलब हमारे यहाँ थर्ड ईयर में मैनेजमेंट ईयर होता है, तो उसमें डांस कंपटीशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसमें सारे में मतलब पार्टिसिपेट किया। तो कुछ इतने अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ था। तो मैंने थर्ड ईयर में दी ही नहीं थी एग्जाम। तो बाद में मैं जब रिजल्ट आया थर्ड ईयर का, तो मेरे क्लासमेट का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो भी बहुत ज्यादा मतलब दुख हुआ कि यार मुझे मतलब दे देना चाहिए था, एक चांस अपने आप को देना चाहिए था। तो फिर उसके बाद से ही मैंने जून में से प्रिपरेशन चालू कर दी फोर्थ ईयर में ही, कि नहीं हम्म। अब इस साल तो करना ही है अच्छे से। तो मैंने जून से चालू किया प्रिपरेशन, मॉड्यूल में से ही पढ़ पढ़ के। हाँ और हाँ। बाद में लास्ट में क्रैश कोर्स में से पूरा रिवीजन लेक्चर, और पहले से यूट्यूब में मैं जीडीसी के सारे लेक्चर देखती थी, जो श्रीकांत सर का हो गया, आपका हो गया, अखिलेश सर का हो गया, कोकनो सिंह में सारे, मतलब पहले से जीडीसी का लेक्चर्स में देखती थी। मतलब पहले से देखते थे, लेकिन जब थर्ड ईयर में हाँ। देखा कि यार दोस्त का हो गया और मैंने एग्जाम नहीं दिया, मेरा नहीं हुआ, अब तो वो वाली कहानी है ना कि दोस्त हाँ फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त हाँ, आगे पास हो निकल जाए तो जाए। और दुख होता है। हाँ वही सर, एग्जैक्टली सर, वही हुआ मेरे और साथ। वहां से हिमांगी के अंदर का एकदम से सुपर पावर वाली सुपर हाँ, विमेन गर्ल जगी कि अब करके दिखाना है। तब तो करना ही है। और इस बार सीधे ऐसा किया कि सीधे 47th रैंक। हाँ वही। चलिए, तो अब जब ये जर्नी शुरुआत हुई तो डेफिनेटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक, ठीक है, जोश था, एक अंदर से दुख था, दर्द था कि करके दिखाना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये
स्ट्रगल की लाइफ है, मींस हमें इस पूरे जर्नी में अपने आप को कंसिस्टेंट रखने करना पड़ता है। तो कैसे आप अपना शेड्यूल बनाते थे, कैसे प्लानिंग करते थे बेटा? शेड्यूल तो सर मतलब मैं टारगेट बना के चलती थी कि इतना सिलेबस मुझे इतने टाइम में कवर करना है, डेली का टारगेट रखती थी कि पूरे दिन इतना मुझे करना ही है। और शाम को मैं मतलब वो जो मैंने पूरे दिन पढ़े उसका एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, डीपीपी हो गए अपने, वो सारे मैं देती थी। तो ओके, और जो पॉइंट्स रह जाते थे वो मैं मॉड्यूल्स में नोट डाउन कर लेती थी। बढ़िया, मतलब पूरे मॉड्यूल को भर भर के लाल कर दिए कि हाँ, कोई भी चीज बहुत छूटा ही नहीं है। गंदी हालत है मॉड्यूल्स की, तो पूरा लिख लिख के मैंने। लेकिन बेटा वो गंदी हालत नहीं, वही एक्चुअली एक अच्छे पढ़ाकू की निशानी होती है कि हाँ हमने पढ़ा है, वरना शोपीस में अच्छी रखी हुई है वो देखने के लिए थोड़ी ना आई है ना? हाँ वही सर। अच्छा, एक बच्चों का रहता है कि जैसे स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब बच्चों के सवाल आता है कि सर क्या मॉड्यूल से हम क्वालिफाई कर सकते हैं, मॉड्यूल से हमारी रैंक आ सकती है, या स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना जरूरी है? तो क्या कहना चाहेगी मंगली? नहीं, मॉड्यूल्स मतलब मोर देन इनफ है कि मैंने तो स्टार्टिंग से ही मॉड्यूल्स ही प्रीफर किए। क्योंकि मैंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की थी, तो फिर एक साल में तो भी 6-8 महीने में मैं रेफरेंस बुक अगर उठाऊंगी फिर भी नहीं होगा मेरा, तो फिर मैंने मॉड्यूल से ही स्टार्ट किया था। और मॉड्यूल्स में पूरा मतलब सब कुछ दिया ही हुआ है। सिर्फ मैंने जो लेक्चर्स थे यूट्यूब में, मैंने लेक्चर्स देखे, क्रेश कोर्स में लेक्चर देखे, तो उसमें मैंने पॉइंट्स थे कुछ कुछ वो नोट डाउन कर दिए। बाद में मैंने जो आपने बोला था कि पूरे यूनिट का समराइज करना है, वो मैं करती थी कि ये प्री फॉर्मुलेशन पढ़ा तो उसके बाद में पूरा समराइज करके वो रख देती थी। और जो टेस्ट देती थी उसमें जो कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे कि मॉड्यूल में नहीं दिए हुए थे, तो वो मैं नोट डाउन कर लेती थी। वहीं पढ़ा है, मॉड्यूल्स के बाहर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, यहीं ओके, से तो पढ़ा है पूरा। क्लासेस में टीचर्स का कैसा इंटरेक्शन, और सबसे अच्छा क्या लगा क्लासेस में? क्लासेस में मतलब आपका तो सर कोलोजी बेस्ट ही था। मतलब आपने तो पूरा कोलोजी का सागर ही पढ़ा दिया ऐसा बोल सकती हूँ। और एग्जाम जब आते कोलोजी के क्वेश्चन मुझे इतने इजी लगे कि सर ने जो पढ़ाया था उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन रहे थे। और राज सर का पहले मैं सोच रही थी कि मैटकेम स्किप कर दूं पूरा, पर आपने बोला था कि कोई भी सब्जेक्ट बच्चे पूरा स्किप नहीं करना है। तो फिर करेक्ट। मैंने मैथ में सोची कि राज सर का देख लेती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं, तो मतलब पूरा जम गया कि वो जो सर अपनी टेक्निक्स बताते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की वो सारी, तो मैंने पूरे डाइजेस्टर सब देखे राज सर के। बाद में वो जो महा मैराथन होती थी वो सब देखा है, तो मैथकेम की भी मतलब अच्छे खासे मेरे हो गए क्वेश्चन। मैंने पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था मैथकेम, फिर भी मेरे हो गए राज सर की वजह से। और चलिए, अखिलेश सर का भी जो ट्रिक और वो सब होता था वो भी बहुत काम लगा मुझे। ओके, मींस देखो टारगेट यही होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली टीम तो अपना पूरा काम करती है, सारे फैकल्टी अपना काम करते हैं, लेकिन आप जैसे बच्चे जब उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तो और भी देख के अच्छा लगता है कि हाँ हमारे बच्चे अच्छे हैं और उस चीज को लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, आप किस कॉलेज से हैं बेटा? सर मैं बीके मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज राजकोट से, गुजरात। राजकोट से। ओके, मतलब इस हम्म। बार राजकोट से हमें दो बच्चे टॉप 100 में देखने को मिले, है ना? चलिए। अच्छा हिमांगी, एक चीज और अब वो है डेफिनेटली, क्योंकि वहां पे देखो, जहां तक मैंने जितना देखा है वहां पे जीपैट का उतना ज्यादा माहौल नहीं है, ठीक है, उतना हम्म। ज्यादा बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन जब आप उस चीज को करने पे आए तो मेरे हिसाब से बहुत सारी अड़चने भी रास्ते में जरूर मिली होंगी, लेकिन पार करते चले गए। ठान तो लिया था, लेकिन जब हम टेस्ट दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉलेज का भी वर्क है, उसको भी बैलेंस करना है, तो कैसे उस चीज को हैंडल करते हैं? सर मतलब मैं कॉलेज तो लास्ट ईयर में इतना नहीं गई हूँ, कम ही गई हूँ, क्योंकि बीच में मेरी सर्जरी थी तो उसमें थोड़ा टाइम बिगड़ा है, तो फिर मैं घर पे ही ज्यादातर रेस्ट करती थी। और कॉलेज वालों को भी पता था कि सब जीपेट वाले हैं, तो उन लोगों ने भी मतलब अटेंडेंस का इतना प्रेशर नहीं डाला है इस बार। वो भी मैं कॉलेज का मतलब एक शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। और बाकी तो हो जाता है सर, मतलब हम मैनेज कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हैं, शाम को आके पढ़ सकते हैं। टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा अभी, वरना तो नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly. और यही एक सबसे बड़ा वो चीज होता है कि देखो एक्सक्यूज देने पे आओगे तो हर चीज का एक्सक्यूज है, ठीक है, लेकिन जब हाँ। आपको सपने आपने देखे हैं और उसको टारगेट आपने सेट किया है तो मेहनत भी आप ही को करना पड़ेगा ना। कोई और तो हम्म। आपकी आगे मेहनत करेगा नहीं कि नहीं यार, हाँ। आपकी मेहनत कोई और कर वही। लिया, ठीक है, पापा थोड़ा हम्म। सा ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, मुझे याद हो जाएगा, मम्मा थोड़ा ये वाला देख हाँ, नोट्स बना वो दीजिएगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीज अपने से ही करना पड़ेगा। और सिचुएशंस यही तो कहती है ना, लाइफ यही तो है ना, अप्स एंड डाउन की कहानी है कि कभी अच्छा है कभी गड़बड़ है।
मार्क्स कभी अच्छे हैं, कभी मार्क्स बुरे हैं। अच्छे आए तो सो फॉर गुड, एकदम मस्त, और नंबर बुरे आए तो एकदम से चेहरा डाउन करके बैठ जाना। हिमांगी को कैसा उस समय मार्क्स वगैरह के लेकर चलता था मन में? मतलब जब वो 50 डेज मॉडल पेपर वाला था तो वो मैं स्टार्टिंग में देती थी, तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, मेरे रैंक भी बहुत पीछे आती थी। तो तभी तो मुझे हो रहा था कि यार क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, ओपन कैटेगरी में आती हूँ तो क्या होगा, उसी चीज का मतलब टेंशन रहता था। पर धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगे मार्क्स, रैंक बढ़ने लगा, और आप बोल रहे थे कि मार्क्स मत देखो, अभी सिर्फ प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। तो सिर्फ ऐसे काम में ऐड करके मैं दे रही थी कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा लास्ट मोमेंट तक वही। इतने अच्छे तो कभी मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। पर हो गया सर, 3 4 बार तो मैं अपना चेक कर चुकी हूँ कि ये मेरा ही है, मेरा ही है। बिलीव नहीं हो रहा था मुझे खुद पे कि ये मेरा है। होता है, ये बेसिक सी चीज होती है, लेकिन हाँ, जब मेहनत किया हुआ होता है तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा रिजल्ट आता ही आना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होता है। और आप जैसे होनहार बच्चे उस चीज को जब फॉलो करके चलते हो, प्रॉपर डेडिकेट होके चलते हो, तो डेफिनेटली और भी ज्यादा अच्छा लगता है देख के। हाँ, अब अगर मैं आपके कहूँ तो अपने जूनियर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस रिजल्ट के बाद, जो अब नए बच्चे हैं, जो नए तैयारी करने जा रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन होगा? अच्छा, तो जूनियर्स को मतलब मैं वही कहना चाहूंगी कि आप अगर थर्ड ईयर से हो सके जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, और जीडीसी के क्लासेस जरूर से ले, 2 साल का जो प्राइम का आता है वो। तो अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखेंगे, मॉड्यूल्स पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ऐसा। और करेक्ट, पूरे सब्जेक्ट मतलब मेड केम वो सब ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि वो सब अभी 2 3 साल से ज्यादा आ रहा है। करेक्ट है। चलिए, बहुत अच्छा लगा हिमांगी आपके साथ जुड़ के, और अभी सेशन को हम और अच्छा बनाएंगे आगे। जेडीसी आगाज में वहां पे और ज्यादा हाँ मस्ती के साथ एक्साइटमेंट बरकरार। हाँ, यस सर, बहुत ज्यादा। आपसे मिलने के लिए बहुत मतलब अभी। नहीं तो उसी के लिए तो ये किया जाता है, अपने बच्चों से मिलने के लिए हम खुद ही बेताब रहते हैं कि हाँ, जिनको हमने पढ़ाया है साल भर, बच्चों ने इतना अच्छा से रिजल्ट दिया है, और उन्हीं चीजों के लिए ये सारी चीजें की जाती है। तो हम भी उस चीज के लिए उतने ही इंतजार में हैं। हाँ हाँ, पैकिंग मिलते हैं वैकिंग सर रेडी है आगे ना? से। हाँ सर, कल ही शॉपिंग करके आई पूरा। चल, बहुत ठीक है बेटा, एक्साइटेड हूँ। थैंक यू जुड़ने हाँ के लिए, ठीक है मिलते सर, हैं आपसे थैंक आगाज यू में। सर। हाँ, हाँ सर, जीडीसी की पूरी टीम को थैंक यू सो मच, उन्हीं की वजह से हुआ है मेरा जीपेट, वही बोलूंगी मैं तो। ठीक बेटा, थैंक यू।